पुलिंजर्स अपरेटस वाले एक्सपेरिमेंट में हमने कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन निकालना है गिवन मेटेलिक रॉड का। हमारे पास जो सामने एक्सपेरिमेंटल सेटअप दिख रहा है वो पुलिंजर्स अपरेटस है। जो ऑरेंज कलर का है ये पुलिंजर्स अपरेटस है। इसके सेंटर में आपके पास एक मेटल की रॉड होगी, जो हमारे पास गिवन मेटल है वो ब्रास है। तो इसका मतलब पुलिंजर्स अपरेटस के इनसाइड हमारे पास ब्रास की रॉड है। यहाँ मेरे पास स्पेरोमीटर है, ये टेम्परेचर हमारे पास मेजर करने के लिए थर्मामीटर है। यहाँ हमारे पास बर्नर है और इस ऊपर जो है हमारे पास स्टीम बॉयलर है। परफॉर्मेंस शुरू करते हैं। इस पुलिंजर्स वाले अपरेटस में एक साइड पे हमारे पास फिक्स नट होगा, दूसरी साइड पे हमारे पास स्पेरोमीटर होगा। पहली रीडिंग आपने इनिशियल टेम्परेचर की लेनी है, जो कि मेरे पास सामने दिख रहा है। तकरीबन ये हमारे पास 37 या 38 के करीब है। और मेरे पास दूसरी रीडिंग मैंने स्पेरोमीटर से इनिशियल रीडिंग लेनी है। स्पेरोमीटर की इनिशियल रीडिंग आ रही है, उसमें मेरे पास मेन स्केल रीडिंग 0 है और जो सर्कुलर स्केल रीडिंग है वो 53 के करीब है। इनिशियल टेम्परेचर और स्पेरोमीटर की मेन स्केल और सर्कुलर स्केल रीडिंग लेने के बाद हमने बर्नर को ऑन कर दिया है और स्टीम बॉयलर से स्टीम जनरेट होने का इंतज़ार करेंगे, ताकि पुलिंजर अपरेटस की आउट से, जो कि मेरे पास सामने दिख रही है, स्टीम आउट होनी शुरू होगी। तो इसका मतलब मेरे पास जो पुलिंजर अपरेटस के अंदर रॉड है वो प्रॉपर्ली हीट हो रही है। टेम्परेचर को राइज़ होने देंगे जब तक हमारे पास राइज़ होता है। उसके बाद हमने दोबारा फाइनल रीडिंग टेम्परेचर की लेनी है और फाइनल रीडिंग हमने स्पेरोमीटर की लेनी है। तो बर्नर मैंने क्लोज़ कर दिया है। हमारे पास आउटलेट से स्टीम निकलना शुरू हो गई थी। टेम्परेचर को हमने राइज़ होने दिया है। तकरीबन टेम्परेचर हमारे पास जो फाइनल आ रहा है अभी वो 99 डिग्री सेंटीग्रेड है। और अगर हम स्पेरोमीटर से मेन स्केल और सर्कुलर स्केल रीडिंग फाइनल निकालेंगे तो मेन स्केल रीडिंग हमारे पास 0.1 है और सर्कुलर स्केल रीडिंग 13 यानी 13 है। हमारे पास पुलिंजर्स अपरेटस की परफॉर्मेंस से जो रीडिंग आई हैं हमने ऑब्जर्वेशन शीट में अपने लिख ली हैं। मटेरियल ऑब्जर्वेशन में देखेंगे तो हमारे पास सबसे पहले मटेरियल ऑफ द रॉड है, जो कि हमने या पुलिंजर्स अपरेटस में ब्रास का इस्तेमाल हो रहा है। इनिशियल लेंथ ऑफ द रॉड जो गिवन होगी 50 सेंटीमीटर है। इनिशियल टेम्परेचर हमारे पास 38 था। फाइनल टेम्परेचर हमारे पास 99 डिग्री सेंटीग्रेड था। लीस्ट काउंट ऑफ स्पेरोमीटर हमारे पास 0.001 सेंटीमीटर है। लीस्ट काउंट ऑफ थर्मामीटर हमारे पास 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड है। आप ऑब्जर्वेशन टेबल देखेंगे तो इसमें मल्टीपल कॉलम्स आपको बने हुए दिख रहे होंगे। आपके पास एक मेन स्केल रीडिंग का है, एक सर्कुलर स्केल रीडिंग का है, थर्ड वन आपके पास फ्रैक्शनल पार्ट का है, जो कि लीस्ट काउंट मल्टीप्लाई बाय सर्कुलर स्केल रीडिंग है। उसके बाद टोटल रीडिंग है और मीन रीडिंग है। हमने इनिशियली जो है वो हीट करने से पहले 3 रीडिंग्स लेनी है और हीट करने के बाद हमने 3 रीडिंग्स लेनी है, जो कि फाइनल रीडिंग कहलाएंगी। एक एक रीडिंग हम ले चुके हैं परफॉर्मेंस से। पहली रीडिंग मेरे पास 0.0 है मेन स्केल रीडिंग। सर्कुलर रीडिंग मेरे पास 53 है। हम फ्रैक्शनल पार्ट निकालेंगे अपने सर्कुलर स्केल रीडिंग को लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करके, तो 0.001 मल्टीप्लाई बाय 53 0.053 आ रहा है। टोटल रीडिंग मेरे पास जो है वो करेक्टेड रीडिंग है, 0 एरर मेरे पास 0 है। तो यहाँ पर जो टोटल रीडिंग आ रही है वो मेरे पास मेन स्केल रीडिंग और फ्रैक्शनल पार्ट को ऐड करके आएगी। तो इसका मतलब मेन स्केल रीडिंग मेरे पास 0 है, फ्रैक्शनल पार्ट मेरे पास 0.053 है। तो मेन टोटल रीडिंग दोनों को ऐड करके 0.053 आएगी। इसके अलावा मैंने फाइनल रीडिंग की टोटल रीडिंग निकालनी है, तो मेरे पास फ्रैक्शनल पार्ट को ऐड करूँगा मेन स्केल से। तो अगर फ्रैक्शनल पार्ट को मेन स्केल से ऐड करूँगा तो ये हो रहा है 0.113। मैंने 3 रीडिंग निकालनी है, उनका मीन निकालना है। मैं यही रीडिंग आगे कैलकुलेशंस में पुट अप कर रहा हूँ। मेरे पास जो कैलकुलेशन के लिए फार्मूला है अल्फ़ा, जो कि कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन का फार्मूला है, वो है L2 - L1, जहाँ पर L2 मेरे पास फाइनल रीडिंग है और L1 मेरे पास इनिशियल रीडिंग है, डिवाइडेड बाय L0। ये मेरे पास इनिशियल लेंथ ऑफ दी रॉड है, डिवाइडेड बाय चेंज इन टेम्परेचर, जो हमारे पास टेम्परेचर में चेंज आया है। तो वैल्यूज़ पुट अप करते हैं। मेरे पास L2 मेरे पास है 0.113
माइनस L1 मेरे पास है 0.053, डिवाइड कर देते हैं L0 50 और चेंज इन टेम्परेचर यानी 99 माइनस 38 से। मैं डायरेक्ट कैलकुलेटेड वैल्यू लिख रहा हूँ। जो मेरे पास कैलकुलेटेड वैल्यू आ रही है वो मेरे पास 19.67 एक्सपोनेंट -6 आ रही है। मेरे पास ये वाली ऑब्ज़र्व वैल्यू है। अब मैंने इसमें परसेंटेज एरर भी निकालना है। तो परसेंटेज एरर का फॉर्मूला जैसे कि पहले देख चुके हैं, स्टैंडर्ड माइनस ऑब्ज़र्व डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड। तो मेरे पास स्टैंडर्ड वैल्यू ब्रास की कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन की है 2 एक्सपोनेंट -5, या अगर मैं 20 एक्सपोनेंट -6 लूँ तो वो भी सही होगी। अगर मैं परसेंटेज एरर निकालता हूँ तो परसेंटेज एरर के लिए मैंने स्टैंडर्ड वैल्यू 2 मल्टीप्लाई बाय -5 -1.96 मल्टीप्लाई बाय -5 डिवाइडेड बाय 2 एक्सपोनेंट -5 मल्टीप्लाई बाय 100। तो जो कैलकुलेट करके हमारे पास परसेंटेज एरर आ रहा है वो तकरीबन 2% के करीब आ रहा है। कोफिशिएंट